मेरा क्वेश्चन ये है सर कि लोग अपनी बहू और बेटियों को क्यों नहीं इस लाइन में लाना चाहते हैं। जैसे कि आपने पेरेंट्स के लिए कहा अभी, हाँ जी, आप भी एक पेरेंट्स है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपकी आईडी फॉलो करती हूँ, फेसबुक पे भी हाँ और जी, हाँ इंस्टा जी। पे भी मैं आपको हाँ फॉलो जी, करती हूँ। हाँ जी। आपकी भी एक बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप इस लाइन में अपनी बेटी को लाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपके बारे में सुना, जी। आप कैसे एक मतलब कार मैकेनिक का काम कर आपने स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने कार मैकेनिक का काम करते थे। कैसे आपने मतलब अपनी लाइफ में संघर्ष किए हैं। बिल्कुल। फैमिली रियल एस्टेट को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे कि रियल एस्टेट बिजनेस को हम कैसे ज्वाइन करें, रियल एस्टेट बिजनेस को करें भी ना करें। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसे जिनके मन में डाउट रहते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस आखिर है क्या। तो फैमिली, मैं जगदीप सिंह चौहान आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नींव नमस्कार। आज आपके लिए मैं एक ऐसा सेशन लेकर आया जिसमें रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, जिसमें आप लोग बहुत सारी आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो मेरे सामने आप देख रहे हो कि एक लड़कियों का ग्रुप बैठा हुआ है जो मेरे साथ स्पेशल सिर्फ इसलिए आज इस सेशन में ज्वाइन किया है, जिसमें ये लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे और मैं इनको आंसर दूंगा रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड। तो चलिए फैमिली, शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। तो फैमिली, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नींव नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस रियल एस्टेट क्वेश्चन आंसर के सेशन की। तो सबसे पहला सवाल आप में से कौन लेगा? सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि मैंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया जी, है जी। एंड आपको पता है ग्रेजुएशन के बाद काफी लोगों के माइंड में ऐसा डाउट रहता है कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन कौन सा कोर्स करें, अपना हम ठीक है। बीएड करें या एमएड जी। करें, क्या कोर्स करें। सो आप मुझे क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे फ्यूचर के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि आप करना क्या चाहते हो फ्यूचर में, आपने करना क्या है। कि आपको जस्ट एक जॉब करनी है और नौकरी करके बस अपना घर का खर्चा चलाना है, बस हो गया काम, या कि फिर एक बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़े लेवल पे जाना है, बहुत पैसा कमाना है। मेरे सर काफी सारे ड्रीम्स है एंड ऑब्वियस है वो किसी एक नॉर्मल छोटी मोटी जॉब से तो पूरे होंगे नहीं। तो ये देखो, आपके पास ही आपके सवाल का आंसर है। और रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रियल एस्टेट के अंदर आप अपने सारे सपने जो है वो पूरे कर सकते हो। तो रियल एस्टेट बिजनेस में एंट्री करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि रियल एस्टेट के अंदर उतरो और रियल एस्टेट की बारीकियों को समझो, रियल एस्टेट में सीखो काम को, रियल एस्टेट को ही करो आप। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे एक ही, जैसे हाँ जी। आपने बोला कि रियल एस्टेट के अंदर मैं अपना करियर ढूंढूं। हाँ जी। एंड आपको पता है कि जो रियल एस्टेट एक फील्ड है, अभी इतना किसी को पता नहीं इस फील्ड के बिल्कुल, बारे में। बिल्कुल। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि मैं रियल एस्टेट का कोर्स करूंगी, तो बिल्कुल। उनके माइंड में एक डाउट रहेगा कि ये कौन सा कोर्स है, क्योंकि अभी आपको पता है मार्केट में अलग अलग कोर्स चल रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर का कोर्स चल रहा है, नर्स का चल रहा है, मतलब काफी सारे, टीचिंग का कोर्स चल रहा है, अलग अलग कोर्सेज। हम लोग होटल मैनेजमेंट हाँ। कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर सब रहे अलग हैं, अलग एमबीए कोर्स कर रहे हैं, उसमें बहुत हाँ। पैसा भी लगा रहे हैं काफी बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। ठीक है। एंड जो आपका कोर्स है उसमें कोई आप बहुत ज्यादा फीस नहीं लेते, आपकी एक छोटी सी फीस रहती है। तो बट मैं उसके लिए अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि आप खुद समझो इस चीज को कि आप देखो कि लोग इतने सारे कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है। घर के अंदर सब लोग पैदा होते ही माँ बाप जो है उनके से अपेक्षा रखने लग जाते हैं। उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, चाचा चाची पहले से बोलना चालू कर देते हैं कि भैया आपको डॉक्टर बनना है बेटा, आपको इंजीनियर बनना है बेटा, आपको बेटा इस फील्ड में जाना है। मगर कोई भी ये नहीं बोलता कि रियल एस्टेट में आपको जाना है। पर आप मुझे खुद बताओ कि आप में से, आपने बोला डॉक्टर बनना है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ना चाहते हैं? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं चाहता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि अगर कोई चाहते हैं कि आप कह रहे हो कि वकील बनना है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा हो या लोग एक दूसरे का सर फोड़े, मर्डर हो और फिर वकील की जरूरत पड़े? आप में से कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा ठीक सर, है। तो कोई- आप में से कितने लोग ऐसे हैं लोग जो चाहते हैं कि लोगों के घर में चोरी हो, चकारी हो और लोगों के घर में कुछ ऐसा हो जिसके लिए पुलिस बुलानी पड़ जाए? कितने कोई लोग भी नहीं चाहते हैं? चाहेगा सर। नहीं चाहते। मगर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपना घर बनाएं, अपना खूबसूरत हमारा घर हो, हम खुद अपने घर में रहें, किराए के घर में ना सर रहें? वो एक सबका ड्रीम है वो। सभी का ड्रीम है आप में से। तो देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस को ज्वाइन करो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी फील्ड है कि इसकी सभी को रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप इस बिजनेस को ना, इस रियल एस्टेट बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से अगर इसको सीखो, इसकी ट्रेनिंग लो। देखो, हर तरह के कोर्स बने हैं, हर तरह के कोर्स अभी जैसे हम आपके साथ जिक्र कर रहे हैं, हर तरह के कोर्स हैं। मगर क्या है कि रियल एस्टेट के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि ये भी एक फील्ड है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप समझ रहे हो कि आज मैं अगर आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ कि भैया आज के टाइम में अगर मान लो आपके घर में कोई बच्चा है और वो पढ़ नहीं रहा, तो आपके हिसाब से किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए। आज के टाइम में अगर मैं पूछ के चलूँ कि घर में अगर आपको दूध पीना है किसी को, तो आपके हिसाब से किसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई? वो दूध वाले के लिए सर। दूध वाले के लिए हो गई ना। तो आपके हिसाब से मान के चलो, किसी भी चीज में मैं कहता हूँ आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए जिस भी फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस बंदे के लिए वो समझ लो कि अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गई। आज आपको मान लो गर्मी लगी, अभी जैसे गर्मी का मौसम है,
अभी किसी को गर्मी लगी तो आपको घर में क्या लगाना है, एसी लगाना है। तो एसी लगाने के लिए किसके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, दुकानदार की, जो एसी बेचता है। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहना है। सोचो कि एक दूध बेचने तक वाले के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको दूध पीना है तो रिक्वायरमेंट निकल कर आई। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि कितने सारे लोग ऐसे हैं कि आप में से कितने लोग हैं कि आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे जो अपना घर खरीदना चाहते हैं? सर मोस्टली मे बी हर हिंदुस्तानी का सपना, हर इंसान का सपना है कि उसको अपना घर खरीदना है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए आप समझो कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देख सकते? सोच के देखो कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दुनिया को उसकी रिक्वायरमेंट है, बट क्या है कि उनको एक जेन्युइन पर्सन चाहिए जिसके पास वो ट्रस्ट करे और उसके पास से ये चीज परचेज कर सके। इसलिए मैं लोगों को क्या कन्विंस करता हूँ कि रियल एस्टेट में उतरो, रियल एस्टेट के इसको भी पहचानो, रियल एस्टेट फील्ड में इस चीज को प्रोफेशनल तरीके से समझो। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मैं ना एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा भी काफी सारे ड्रीम्स है। मेरे को लगता नहीं कि मेरे से अभी ड्रीम्स कंप्लीट हो पाएंगे। जैसे मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है मेरी, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब घर वाले कह रहे हैं एमए कंप्लीट करूँ, लेकिन एमए अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही मैं 20-30 हज़ार की नौकरी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा है मुझे। अब मैं एमए भी कर लेती हूँ तो मेरी 30 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मेरी सैलरी हो पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ड्रीम्स है मैं अपने घर वालों को घुमाऊँ फिराऊँ, एक लग्जरी लाइफ दूँ, आउट ऑफ इंडिया लेके जाऊँ। तो मुझे गाड़ी हो, बंगला हो, किसी पे मुझे डिपेंड ना होना पड़े, मुझे किसी के आगे बोलना ना पड़े मुझे ये करना है, आज वो करना है। तो मैं खुद ही मतलब अपनी मर्जी से सब कुछ हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे मैंने आपके बारे में सुना, आप कैसे एक मतलब कार मैकेनिक का काम कर आपने स्टार्ट किया, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने कार मैकेनिक का काम करते थे, कैसे आपने मतलब अपनी लाइफ में संघर्ष किए हैं। तो मैं भी चाहती हूँ मतलब आपसे मैं मोटिवेट होके मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि क्या मैं भी ऐसा मतलब स्टार्टअप कर सकती हूँ यहाँ से। जी बिल्कुल सर, यही मतलब क्वेश्चन है मेरे। चलिए, मैं आपने पहली बात तो बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया, बहुत बढ़िया चीज है। इससे इस क्वेश्चन को लेकर मैं चाहूंगा कि एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए कि एटलीस्ट आज की जो जनरेशन है ना, उनके मन में इस तरह के डाउट आते हैं। देखो, डाउट आना ना, आप समझ लो कि डाउट आना, किसी भी तरह का मन में अगर कोई डाउट आता ना, समझ लो कि कोई ना कोई आविष्कार जरूर होने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ समझ लो कि आप समझ लो किसी भी तरह की आवश्यकता है ना। मैं हमेशा एक कहना, मेरा हमेशा एक कहना होता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप समझना कि जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है ना, तब हम लोग उस चीज को लेकर आविष्कार करने चालू कर देते हैं। तो आज आपने देखा कि देखो, जो लाइफ दुनिया जी रही है वो लाइफ आपके फादर या आपके मदर, वो या आपकी फैमिली आपको वो लाइफ जीने के लिए कह रही है कि दुनिया पर भैया आप ग्रेजुएशन कर लो, फिर एमए कर लो, फिर उसके बाद नौकरी पे लग जाओ, 20-30, 25-30, 50 हज़ार सैलरी आपको मिलेगी। पर क्या है कि आपका भी ये कहना है कि आपको लगता नहीं है कि मैं ये सारे, अगर मैं सब कुछ कर लेती हूँ, अपने पेरेंट्स की बात को मान भी लेती हूँ, तो मेरे को क्या है कि मैं जो मेरी ड्रीम है लग्जरी लाइफ जीना, फैमिली को घुमाना फिराना, लग्जरी गाड़ी लेना, बंगला लेना, ये सब चीजें पूरी कर सकते हो कि नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल सही बात है कि आप बिल्कुल नहीं पूरे कर पाओ। मेरा मानना यह है कि जॉब को लेकर आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि आज तक जॉब करते हुए जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग कोई भी करोड़पति नहीं बना, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। अगर जिस भी वो फील्ड के अंदर हो, अगर उस फील्ड में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो करोड़पति तो शायद कोई भी नहीं बना मेरी नजरों में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको भी इसका मैं आंसर देता हूं कि नौकरी करना सच में कोई फायदा नहीं है, आपको बिजनेस करना चाहिए और रियल एस्टेट में आपको उतरना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको मोटिवेट खुद करूंगा, अगर आप मोटिवेट होकर आए हो ना मेरी, क्योंकि मैं खुद एक कार मैकेनिक का काम कर चुका हूँ, 200-300 तनख्वाह पे मैंने काम किया है। और तनख्वाह का की वो उस टाइम तनख्वाह होती थी। वीडियो देख के मैं मोटिवेट हुई हूँ कि आपने इतने छोटे काम से स्टार्टअप किया है अपना। को क्या है कि रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर इस बिजनेस को आप अच्छे से समझते हो, सीखते हो और प्रोफेशनल तरीके से इस काम को करते हो तो आप इसके अंदर अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हो। और आप देखना कि कोई भी ना रियल एस्टेट का काम करने वाला आदमी आपको ना गरीब नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, आप समझना, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे ये चीज नहीं खरीदनी है, ये खरीदनी है, ये नहीं खरीदनी है। वो खुलकर, अगर वो बंदे ने उस रियल एस्टेट बिजनेस में खुल के मेहनत करी है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस काम को किया है तो वो जरूर कामयाब हुआ होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में आए और हर बंदा कामयाब हो गया। जो लोग मेहनत करते हैं और दिल से इस काम को करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करते हैं तो वो जरूर कामयाब होते हैं। आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं भी बैठा हुआ, मैंने भी पूरी ताकत लगाई, पूरी जान लगाई। मेरे पास भी बहुत सारे बहाने थे इस बिजनेस को ना करने के, पर मेरे पास बहुत सारे रीजन भी थे इस बिजनेस को करने के। तो अगर आपके पास रीजन है ना, आपके पास आवश्यकता है, तो आप समझ लो आविष्कार की जननी आप जरूर बन जाओगे। तो रियल एस्टेट बिजनेस में आप उतरो और इस बिजनेस को आप 100% करके आप अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो, बशर्ते इधर उधर की और जॉब करने से अच्छा कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अब सर आपके बात सुन के मुझे लग रहा है कि जो मैंने स्टेप लिया है तो मैं इस स्टेप में आगे बढ़ूंगी। मेरे को मतलब काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इस चीज के लिए। बिल्कुल, रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरे हिंदुस्तान को अपना अपना घर खरीदना है और सच में लोग इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं
कि आप समझ लो 100% हमारे जो देश के अंदर जितना भी पैसा आता है ना, उसमें से समझ लो 13% जो है ना भूमिका, 13% की भूमिका जो है हमारा रियल एस्टेट का पैसा निभाता है, जो कि बहुत बड़ी हाँ बहुत बड़ी आप समझ लो इतना पैसा जो है कि वो प्रॉफिट देता है हमारे हिंदुस्तान को, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इतना पैसा जाता है। तो आप क्यों इस बिजनेस को छोड़ते हो? सबसे पहले सर यहीं से अर्निंग करके मैं आपसे ही सबसे पहले मकान लूंगी। बिल्कुल 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 तो ये बहुत बढ़िया बात कही है, और सच में आप इस बिजनेस को भी करो। और देखो आखिरी में होता क्या है, आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करी, सारी चीज करी, आखिरी में ड्रीम क्या होता है कि अपना खुद का घर, ठीक है, बिल्कुल सर। अपना खुद का घर होना चाहिए आपका। तो ये सेम ड्रीम आपका यहाँ पूरा होता है। और सबसे अच्छी बात कि आप घर भी अपना ले लोगे और इस फील्ड की बारीकों को भी आप जानते हो, तो आपको घर लेने में भी कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ हाँ और जी, मैं हाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं ये रियल एस्टेट बिजनेस में जुड़ना चाहती हूँ, ठीक है। बट मुझे मेरे फैमिली को भी साथ साथ देखना पड़ेगा। मेरे बुजुर्ग सासू माँ है, हाँ मेरे जी, बच्चा है, हाँ जी। तो उनको घर परिवार सब कुछ संभालते हुए मुझे दिन में कितना टाइम इस बिजनेस में स्पेंड करना पड़ेगा कि मैं अपने घर परिवार जी, को जी। भी देखूं, उसके साथ साथ मेरे जो काम है मेरी रियल एस्टेट का बिजनेस। मतलब आप ये कहना चाहते हो, कुल मिला के कहना चाहते हो कि आप इस बिजनेस को तो करना चाहते हो, मगर आपके घर में आपकी फैमिली भी है, आपके हस्बैंड भी है, आपके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, उन सबको आपको देखना है, ठीक है। और आप इस बिजनेस को करना चाहते हो बट नहीं कर पाते। देखिए इसके लिए सबसे अच्छी मैं आपको एक बात बताऊँ, रियल एस्टेट के अंदर सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इस वर्क को ना पार्ट टाइम वर्क तरीके से भी कर सकते हो। इस बिजनेस को पहले शुरुआत कर सकते हो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसको अगर आप ट्रेनिंग लेते हो मेरे से अच्छे से और इसको सीखते हो समझते हो। मेरा रियल एस्टेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स भी मैं लेकर आया हूँ, REMT जो मेरा कोर्स है वो यही है। उसमें मैं सिखाता हूँ, स्पेशल सिखाता हूँ कि कैसे आप रियल एस्टेट के अंदर पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, ठीक है। और पार्ट टाइम वर्क करके घर बैठे बैठे भी 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना भी कमा सकते हो। तो रियल एस्टेट में आप इस तरीके से पार्ट टाइम वर्क करके भी अर्निंग कर सकते हो मेरे साथ। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर मेरी फैमिली में ना हम 3 बहनें हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। मेरे घर में कोई ऐसा बड़ा भाई नहीं है जैसे अब मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए सोच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है अभी फैमिली के पास कि मेरी शादी के बाद कुछ ऐसा उनका हो कि खर्चा कर चल सके। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँ कि इतना मतलब मैं अपनी मम्मी के लिए सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि मेरी शादी होने के बाद भी उनका कोई ऐसा इनकम सोर्स हो जिससे वो इनकम कर सके मेरी शादी होने के बाद, तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो मैं क्या इस लाइन में रह के इतनी इनकम कर पाऊंगी? अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इतने से टाइम में मैं मतलब कर सकती हूँ। देखो रियल एस्टेट, मैं फिर आपको बोलूंगा रियल एस्टेट बिजनेस ना हर मजबूरी, हर सवाल, हर क्वेश्चन, हर किसी का जवाब है। आप ये समझ लो रियल एस्टेट बिजनेस में क्या है कि आपकी मेहनत कम, प्रॉफिट ज़्यादा। आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप देखते हो कि आप उस फील्ड में जाते हो, किसी को सेल करने की फील्ड में जाते हो, एक बैटरी तक आप जो सेल करते हो, जैसे कि आप देखते हो कि एक रिमोट के अंदर एक सेल लगता है, आप देखते हो ना सेल लगता है, तो उसके भी अगर आप सेल करते हो तो उसमें अगर वो सेल अगर 10 रुपए का आता है तो मार्जिन सिर्फ कितना है, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए का, ऐसा कुछ मार्जिन है, ठीक है। आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हो, मान लो वो कपड़ा है, तो उसमें मान के चलो अगर वो 1000 रुपये की शर्ट है मान लो कोई, उसमें 1000 से ज़्यादा मार्जिन मैं कहता हूँ 200 रुपये हो सकता है, 300 रुपये हो सकता है। बट बहुत सारे जब ग्राहक इकट्ठे होते हैं तब जाके आप छोटे छोटे मार्जिन से जो है आप अर्निंग कर पाते हो। बट रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा है कि मैंने आपको बताया नहीं, कम मेहनत प्रॉफिट ज़्यादा। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर क्या है कि एक छोटी सी छोटी प्रॉपर्टी भी अगर सेल होती है, आप समझ के चलो कि एक रियल एस्टेट बिजनेस में अगर आप उतरते हो, एक फ्लैट भी आप सेल करते हो या किसी और कोई और सेल करता है, तो मान लो मिनिमम से मिनिमम अगर वो 50 लाख का फ्लैट भी लेता है, आज के टाइम में 30-40 लाख रुपए से नीचे कुछ नहीं आता। आप समझ रहे हैं, 30-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी अगर एक सेल होती है, 30 लाख रुपए का भी फ्लैट सेल होता है, तो आज के टाइम में अगर कोई एक ऐसा समझ के चलो कि फ्रीलांसर वर्क भी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें 1% का पे आउट आता है मान लो मिनिमम से मिनिमम, तो भी 30,000 रुपये आपके घर में आते हैं। और मेरे ख्याल से 30,000 रुपये लोग फुल टाइम जब वर्क करते हैं ना, तो लोगों की इतनी सैलरी होती है। वो तो ये भी है सर, अगर शादी हो भी जाए तो उसके बाद भी मैं ये जॉब कंटिन्यू बिल्कुल, इसको आप मैंने जैसे अभी बताया, मैंने मैम को भी बताया कि आप इसको पार्ट टाइम वर्क तरीके से भी करोगे तो भी आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। रियल एस्टेट में सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि आपने पार्ट टाइम वर्क के बारे में बताया। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक मदर हूँ, हाँ जी, हाँ मेरा जी। 2 साल का छोटा एक बच्चा हाँ जी, हाँ जी। है, मैं उसको भी देखना चाहती हूँ हाँ और जी। मैं उसके लिए उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ सेविंग भी करना चाहती हूँ। अब बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल। मेरे बच्चे की पढ़ाई आगे चल के महंगी होने वाली है, बिल्कुल। और अगर मैं चाहूँ कि वो इंडिया से बाहर जाके कोई जॉब करे, बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि उसका खर्चा क्या होने वाला बिल्कुल, है। बट बिल्कुल। मेरा अभी ना तो इतना बजट है और मैं भी
जैसे कि मैं आपको बताऊं, अपना पर्सनल मैं बताऊं, मैं अभी रेंट पर रह रही हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं अपना घर भी बनाऊं, तो मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरे घर बनाने का सपना, मतलब इतनी सेविंग अभी मेरे पास है नहीं, मुझे उसका ध्यान भी रखना है। तो मैं क्या ऐसा कोई आप मुझे सॉल्यूशन बता सकते हैं कि मैं इनकम भी कर लूं अपना और मैं अपने बच्चे का ध्यान भी रख सकूं? देखो ये सेम जो आपने सवाल किया ना, सेम इससे मिलता जुलता सवाल जो मैम ने भी यही किया था कि मैं आपको फिर बताऊं कि रियल एस्टेट बिजनेस ना स्पेशल्स, अगर आप इसको पार्ट टाइम तरीके से भी शुरुआत करोगे, मतलब इसको पहले ट्रेनिंग लो इसकी, आप इसको सीखो, रियल एस्टेट को प्रोफेशनल तरीके से समझो। देखो आप किसी भी बिजनेस को क्या करते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी कोर्स को करते हो, तो पहले उसको 1-1.5 साल टाइम देते हो। जी सर, तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं कितना टाइम मुझे लग जाएगा इसको सीखने में? अगर आप इस बिजनेस में सही से ध्यान देते हो, फोकस करते हो और इस कोर्स को अच्छे से समझते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आप इस कोर्स को इतने अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे, आपको इसके अंदर इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप समझ लो कि तीसरे-चौथे महीने से आप अर्निंग करना भी स्टार्ट कर सकते हो। पर सर मेरा एक और हाँ जी मेरा ये माइनस पॉइंट है कि मैं ज्यादा, मेरी अभी एजुकेशन कुछ है नहीं। बिल्कुल मैं 12th पास हूँ। बिल्कुल मैंने कुछ ना बीए करी है ना एमए करी है, तो उसके लिए क्या मतलब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि रियल एस्टेट बिजनेस में एंट्री करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अच्छा होना जरूरी, क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर देखो आपको अगर बोलना आता है, देखो अभी आप कितने अच्छे से बात कर रहे हो, यही सवाल और यही जवाब आप अगर अपने मान लो आपके साथ कोई क्लाइंट है इस फील्ड में आता है, तो आपको सिर्फ बस उनको इनके सवालों के जवाब देने। रियल एस्टेट के अंदर कोई आपसे अंदरूनी बातें नहीं पूछता है कोई भी। रियल एस्टेट में क्या पूछा जाता है जी, आप क्या बना कर दोगे, किस तरीके से बना कर दोगे, क्या लगा कर दोगे, तो ये चीजें वर्बली आप लोगों को इजीली याद होंगी। ठीक है, इसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, जो आपको आ रहा है। आप कितना अच्छे से बोल भी रहे हो। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल कोई पूछना चाहें? हाँ जी पूछिए। सर नीम नमस्कार सर। नीम नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम आरती है। हाँ जी सर मुझे मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं अभी आई यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे कि हम कहीं भी रहें, जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ या फिर दिल्ली में हूँ, कहीं भी रहूँ, तो मैं कहीं से भी जॉब कर सकती हूँ? हाँ, सबसे अच्छी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो हमारी फैमिली मुझे देख भी रही होगी इस वक्त, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप रहते हो, तब भी आप जो है रियल एस्टेट बिजनेस को कर सकते हो। फुल टाइम अगर आपको करना है तो मेरे साथ आपको मेरे कंपनी के अंदर वर्किंग करना है, या रियल एस्टेट में जहाँ पर भी आप वर्किंग करना चाहो। और अगर आप क्या नाम है पार्ट टाइम इसको, अगर आप कहीं और रहते हो, दिल्ली में नहीं रहते हो, दिल्ली से बाहर रहते हो या किसी और लोकेशन पर रहते हो, तो भी आप इसको ऑनलाइन तरीके से इसकी ट्रेनिंग लेकर और उस तरीके से भी इसको वर्किंग कर सकते हो। रियल एस्टेट बिजनेस को कहीं पर भी रहकर किया जा सकता है, क्योंकि ग्राहक जो है रियल एस्टेट के अंदर जो ग्राहक होता है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं वो इंसान मध्य प्रदेश में ही घर लेगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मध्य प्रदेश से दिल्ली में घर लेने आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग दिल्ली में रह रहे होते हैं मगर वो जाके यूपी में घर लेते हैं, या वो लोग हरिद्वार के पास आसपास में घर लेते हैं, या अहमदाबाद में या मुंबई में जाके शिफ्ट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी एक ऐसी कि कहीं पर भी खरीदी और कहीं पर भी बेची जा सकती है। ओके सर। तो कहीं पर भी इस वर्किंग को कर सकते हैं। सर मैं आपसे कहना चाहूँगी सर, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ये अगर मौका मुझे मिलता है तो सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया और बिल्कुल ऐसा करना भी है। चलिए खैर, और किसी का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और कोई कुछ? हाँ जी बताइए क्या पूछना। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि लोग अपनी बहू और बेटियों को क्यों नहीं इस लाइन में लाना चाहते हैं? देखिए, रियल एस्टेट के अंदर आपने बहुत अच्छा ही वैसे सवाल किया है कि बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव है। आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने बहू बेटियों को, अपने बच्चों को रियल एस्टेट में नहीं उतारना चाहते। तो मैं, चलो अभी मैंने बहुत सारे आपके सवाल के जवाब दिए, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है। मैं ये चीज़ आप ही से ही पूछना चाहूँगा एक बार पहले, फिर मैं आपको आंसर दूंगा इसका। ठीक है सर, रीजन तो यही है कि ये लाइन बहुत बदनाम है। अच्छा। यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ जी। यहाँ पे खाना पीना मतलब बहुत तरीके का काम होता है यहाँ पे। तो ये लाइन अच्छा नहीं होता, इसीलिए कोई अपनी बहू बेटी को यहाँ पे भेजना रियल एस्टेट में। हाँ जी। नहीं, देखिए मैं, आप शायद खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में कुछ ऐसा है कि लोग, मतलब जो रियल एस्टेट में लोग होते हैं वो नशेबाज लोग होते हैं, या नशा करते हैं, या मतलब गलत काम करने वाले लोग होते हैं इस फील्ड में। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन मैडम ने बहुत अच्छा करा, और ये चीज़ हमारी पब्लिक को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग, सच में ये रियलिटी है। जब मैं भी इस फील्ड के अंदर उतरा था रियल एस्टेट के अंदर, तो बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे कि तू कहाँ किस फील्ड में चला गया है, क्या ये रियल एस्टेट का काम है, कहाँ इसमें लोग ऐसे लोग होते हैं। पर ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे लोग तो हर जगह की फील्ड में पाए जाते हैं। कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर लोग, ये सब चीज़ें तो हर जगह होती है, पर देखो जहाँ पर बिजनेस को या काम को प्रोफेशनल तरीके से करा जाए तो वो काम बहुत अच्छा होता है। और वही क्रांति जो है, मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि विचार से व्यापार,
क्यों मैं अक्सर मेरे आप सेमिनार्स देखते हो, मेरी ट्रेनिंग देखते हो, उसमें मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि 20,000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई लड़की अगर मेरी कंपनी में काम कर रही है, मेरे इस बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, रियल एस्टेट बिजनेस को कर रही है, तो उनके माँ बाप को या उनके भाई को कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि भैया कि मेरी बेटी या मेरी बहन जो है किसी गलत हाथों में तो नहीं है। मैं एक ऐसा माहौल क्यों बना रहा हूँ, क्यों एक ऐसी क्रांति रियल एस्टेट के अंदर लेकर आ रहा हूँ कि इस काम को अगर हम प्रोफेशनल तरीके से करें ना, अगर इस बिजनेस को अगर हम प्रोफेशनल तरीके से करें और बहुत तरीके से काम करे जाए इसको, तो हर लड़का और लड़की इस बिजनेस में उतर सकती है। और ये फील्ड सच में कुछ हमारी टीम के भी, हमारे रियल एस्टेट, और सच में वैसे जो आप ये एक बात कह रहे हो, रियल एस्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जिनकी वजह से ये जो फील्ड है ये बदनाम है, पर इस चीज़ को धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है और बहुत बड़े लेवल पे सुधार आ चुका है। अब रियल एस्टेट में बहुत पॉजिटिव तरीके से लोग इस रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, बल्कि मैं इनफैक्ट मैं खुद तो आप देख ही रहे हो कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत सारे, मेरी फैमिली के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इस रियल एस्टेट में मैंने उनको अपने साथ उतारा भी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप रियल एस्टेट बिजनेस को एक बहुत ही साफ नज़र से देखो। रियल एस्टेट एक बहुत पाक साफ बिजनेस है। अगर ये बिजनेस बहुत पाक साफ नहीं होता तो आप सोच के देखो कि आज मैं 10 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो रियल एस्टेट को कंटिन्यू नहीं कर पाता मैं। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी टीम है आज साथ में बिजनेस में काम कर रही है रियल एस्टेट में, और फीमेल्स कितने सारे हैं, और आज आप लोग भी यहाँ पर जुड़े हो, आपने देखा मुझे तभी आप लोग यहाँ पर आए। तो रियल एस्टेट बिजनेस में डरना नहीं है। आपका सवाल ठीक है, पर क्या है कि अब बहुत सुधार हो चुका है रियल एस्टेट के अंदर, और रियल एस्टेट में अपना फ्यूचर देखना चाहिए सब लोगों को। और जितने पेरेंट्स इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि एक बार रियल एस्टेट में भी अपने बच्चों को उतारें, बहुत जरूरी उतारें। सर मेरा मैम हाँ के जी। क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जैसे कि आपने पेरेंट्स के लिए कहा अभी, हाँ जी, आप भी एक पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपकी आईडी फॉलो करती हूँ फेसबुक पे भी हाँ जी, और हाँ इंस्टा जी। पे भी मैं आपको हाँ फॉलो जी, करती हाँ हूँ। जी। आपकी भी एक बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप इस लाइन में अपनी बेटी को लाना चाहेंगे, बिल्कुल, मैं उसके अपनी लिए आपको क्या फ्यूचर नजर आता है? बिल्कुल, मैं उसको अपनी बेटी को इसी फील्ड में उतारूंगा। जो चीजें मैं कर रहा हूँ जी। वही चीज उनको भी सिखाऊंगा, और वो भी इस बिजनेस को करेंगी आगे और इसको बढ़ाएंगी, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी वो भी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है हाँ। वो आपका बेटा ना करके आपकी बेटी आगे बिल्कुल बढ़ाएगी। बिल्कुल, मेरी बेटी जी। पहली मेरी बेटी है तो पहली बेटी भी करेगी, बेटा भी करेगा मेरा। जी, जी। क्योंकि मेरा तो देखो यही मानना है कि देखो अगर मैं आप लोगों को कितना समझा रहा हूँ, इसमें बिजनेस में लेकर आने की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स को कह रहा हूँ कि लड़कियों का आना अच्छी बात है। अब अगर मेरे लिए ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा ना आप लोगों के लिए कि भैया मैं अपनी खुद की बेटी को जो है इस फील्ड के अंदर उतार रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छी चीज है, ताकि आप लोगों को और मोटिवेशन मिलेगी कि देखिए कि चौहान सर खुद अपनी जो बेटी को इस रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर उतार रहे हैं, तो आप लोग और ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे चीज से। तो शुरुआत में अपने से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चों को इस फील्ड में उतारूं, और उनको अभी से ही उनको इस फील्ड के बारे में समझाता हूँ। इसी में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों को बता दूं कि मेरी बेटी की वीडियोस आपको आती हुई दिखेंगी अभी बहुत जल्द। और बताइए, और कुछ किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए। सर मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ये क्वेश्चन था, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ तो अमाउंट हाँ जी, हाँ जी। इन्वेस्ट करना होता है। हाँ जी। तो इसमें क्या कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है कि मैं इस बिजनेस को कर सकूँ? देखो बहुत अच्छा, ये देखो आप लोग ना आज जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, ये क्वेश्चंस हमारी जो फैमिली हमें देख रही है, जो लोग अपना इस फील्ड के अंदर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट के अंदर उतरना चाहते हैं, उसमें पैसा कमाना चाहते हैं, उनके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स है कि क्या पैसा लगेगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या इस बिजनेस को हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपने जो सवाल किया ये बिल्कुल राइट है। सच आपको बात बताऊं तो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर ना कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास एक टेबल होना चाहिए, एक आपके पास ऑफिस होना चाहिए, 2 चेयर होनी चाहिए जिधर आप बैठ सको और आपके सामने आपका ग्राहक बैठ सके। तो रियल एस्टेट के अंदर शुरुआत आप बिल्कुल, ये एक ऐसा बिजनेस है स्पेशल। देखो मैं इस बिजनेस को खुद इस तरीके से मानता हूँ कि जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी रियल एस्टेट के अंदर, मैंने जीरो से शुरुआत करी थी। और इसके अंदर बिल्कुल आपको, मेरे को ग्राहक, मेन क्या है कि ग्राहक की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो ग्राहक आता है, धीरे धीरे आप जितना मर्जी इस काम को बढ़ाते जाओ, पर शुरुआत में आपको कोई खास इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, जितना आप मेहनत कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो कि आप रियल एस्टेट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप आइए। आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका शरीफ होना, आपका जेन्युइन होना, आपकी प्रॉपर्टी का जेन्युइन होना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए बहुत सारे बिजनेस है इसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बट इस बिजनेस में खास इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और किसी का कोई सवाल हो?
हाँ जी पूछिए। जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हो रियल एस्टेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसकी आप फीस चार्ज करते हो, आप उसको एज अ पार्ट टाइम आप लोगों को बताते हो कि आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते जी, हैं। जी, जैसे जी। मैं भी अपना फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, ठीक है। So, इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं अपना जो फुल टाइम जॉब का अपना जो टाइम है वो डिस्टर्ब भी ना करूँ और एक्स्ट्रा जो मेरी अर्निंग है वो भी हो जाए इस पार्ट टाइम काम से। बिल्कुल आप कर सकते हो इस वर्किंग को। और अगर मैंने बताया ना कि जैसे आप इसको पहले आधा घंटा 1 घंटा करो रोज का। ठीक है। रियल एस्टेट एक ऐसा मॉडल है कि इस बिजनेस को अगर आप फुल टाइम ना करके भी रोज का सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा भी अगर आप इस काम को देते हो ना, धीरे धीरे इस काम को समझते हो सीखते हो, तो भी आप इस बिजनेस के अंदर अर्निंग कर सकते हो। आप ये समझो, बस तरीके अलग अलग काम करने की, वो सब चीज़ें ट्रेनिंग पार्ट के अंदर आती है। जब आप रियल एस्टेट की ट्रेनिंग मुझसे लेते हो, समझते हो, इस कोर्स को सीखते हो, तो उसमें आपको बहुत सारे आंसर इसके अंदर निकल कर आएंगे। तो आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम तो कर ही सकते हो बहुत ईजिली तरीके से। ओके सर, थैंक हाँ यू। जी। और किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपने? तो फैमिली, आपने देखा आज एक लड़कियों के ग्रुप के साथ मैंने एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मैंने उनके आंसर भी दिए। आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया और आपको भी फैमिली कुछ ना कुछ इससे समझ आया होगा। और आपके मन में भी कोई अगर डाउट है रियल एस्टेट बिजनेस में उतरने के लिए, जानने के लिए रियल एस्टेट को लेकर, तो आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि रियल एस्टेट बिजनेस में हम अपना फ्यूचर बनाना तो चाहते हैं, मगर हम इसमें हमारे ये सारे डाउट्स हैं, ये सारे कैसे क्लियर होंगे। तो आपके लिए भी ऐसा सेशन जो है वो तैयार है। आप आ सकते हैं, इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, नाम लिख सकते हैं कि आप भी इस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं। तो उस नंबर, हमारे नंबर पे कॉल करके भी आप अपने टाइमिंग बता सकते हैं कि सर हम आना चाहते हैं और इस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस आपके साथ करना चाहते हैं रियल एस्टेट में फ्यूचर बनाने को लेकर। तो फैमिली, आप आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और इसी तरीके से ये सेशंस को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और आप लोगों को रियल एस्टेट के में फ्यूचर बनाने को लेकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। तो फैमिली, आप सभी को दिल से प्यार भरा नीव नमस्कार। आप सभी को भी फैमिली, जो आप सब लोग मुझे कैमरे में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, आप सभी को भी दिल से प्यार भरा नीव नमस्कार।